सवाल के अंदर हमारे को कुछ ऑप्शंस गिवन है स्टेटमेंट वाले और हमारे से पूछा है क्या ये कौन-कौन से ऑप्शन सही है, कौन-कौन से ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं 6x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4 इसको देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये हमारे को गिवन है 6x स्क्वायर माइनस का 5x। मैं 4 को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4 और आप कह सकते हैं कि मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे आया ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अगर मैं इसमें से 2x कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 4 प्लस का अगर मैं इसमें से 1 कॉमन लूँगा ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से हमारे पास 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और 2x प्लस 1 हमारे को गिवन है। तो यहाँ से हम एक-एक करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है वो आएगी हमारे पास x की वैल्यू -1/2 और 4/3। तो हमारा इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये जो वैल्यू जो दे रखा है, जो सॉल्यूशन है वो हमारे सेम है, यानी कि हमारा ए जो है वो एकदम सही है। ठीक है? तो इससे हम ये वाला ऑप्शन सी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ए गिवन ही नहीं है। बाकी हमारे पास ए, बी और डी के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं हमारे ऑप्शन बी यानी कि हमारे बी पॉइंट की बात करता हूँ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल रियल एंड रेशनल। ठीक है? चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी is equals to b square minus 4ac। अगर ये होता है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यस, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 6 यानी कि 6 का स्क्वायर हम करेंगे 36 माइनस अगर ये 0 आ रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 36। तो इससे हमारा जो वैल्यू आई है वो है 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसमें गिवन नहीं है तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचे ए और बी। हम चेक कर लेते हैं सी को। सी में क्या गिवन है? सी में हमारे पास गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर देन k इक्वल्स टू 27/256। ठीक है, तो इसमें हमारे को जो रूट गिवन है वो ये दे रखा है कि वो 3 गुना है दूसरे रूट के। तो अगर मैं एक को p मान लेता हूँ तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास 3p। तो अपने हम सबने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। यहाँ पर ये अल्फा बीटा रूट्स हैं, इसको हम बोलेंगे p और 3p यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4p और ये होता है माइनस का b अपॉन a यानी कि 4p का b अपॉन a कितना हो जाएगा? माइनस का 3/4। तो 4p इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा ये 4p इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस का। ठीक है, यहाँ से हम हमारे p की वैल्यू निकाल लेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास p से 3/16। यहाँ पे गौर देखना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा हमारा प्लस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई 3/16। और एक और होता है हमारे पास अल्फा बीटा, जब हम दो के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अल्फा बीटा यानी कि 3p मल्टीप्लाई बाय p यानी कि 3p स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? ये होता है हमारा c अपॉन a यानी कि k अपॉन 4। तो जब मैं ये p की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकालूंगा। तो जो k की वैल्यू मेरे पास आने वाली है वो है मेरी k की वैल्यू 27 अपॉन में 64 और हमारे को जो गिवन है वो है 27 अपॉन में 256 यानी कि ये गलत है। इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी।